राम राम बसारेन। देश की संसद का सत्र चल रहा है और इस सत्र में आज का दिन, आज का टाइम बहस होने लग रही है किस चीज पे कि आज से 150 साल पहले जो एक गीत लिखा गया था, जो बाद में भारत का राष्ट्रीय गीत बनया, वंदे मातरम, उस पे। और उस पे भी ऐसा नहीं कि उस गीत में के लिख रखा है और उस गीत में जो कुछ लिख रखा है उसमें से कितनी चीजों पर हमने इंप्लीमेंट किया, के चीजें हमने ठीक करी, के चीजें हमारी ठीक करनी रह रही है ताकि हम इस गीत को साकार कर सके। इस चीज पे बहस नहीं हो रही। बहस इस चीज पर हो रही है कि तब जब ये राष्ट्रीय गीत बनया तो इसका बारे में किसने के बोल लिया। उन लोगों का पे बहस हो रही है जो आज का टाइम में इस दुनिया में नहीं है। वे लोग जो देश आजाद होया तो उस टाइम हजारों तरीका की समस्याओं से जूझ रहे थे, वे उस टाइम एक गीत का बारे में के बोल रहे थे, गीत का बारे में के कहने लग रहे थे। उस चीज पर आज का टाइम में इस देश में बहस चल रही है। तो सबसे पहला तो अब अगर आप बात करा उन टेम्मा की कि बहस का मुद्दा क्या है और क्यों इस देश के प्रधानमंत्री बाकी सारी समस्याओं का समाधान करने के बाद आज का टीम में इस विषय पर बहस करने लग रही है और बहस करते करते केवे कहने लग रही है। तो जो देश के प्रधानमंत्री है माननीय मोदी जी, उनका कहना है कि हर चीज के लिए, जैसा हमें पिछले 11 सालों तक कहते आने लग रहे हैं कि इस देश में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे पहला चलती आ रही हो और चाहे आज का टाइम में चल रही हो, उन सारी समस्याओं के लिए एक ही आदमी जिम्मेवार है, वो है यो। अब क्यों? जो आज की जो बात है, जो वंदे मातरम का मुद्दा, उसमें उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि जब वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत बनाने की तैयारी चल रही थी तो उस टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध कराया था और उस बात का नेहरू ने समर्थन कराया था। तो यह बात झूठ है। तो सच्चाई की है? सच्चाई यह है कि जिस टाइम मोहम्मद अली जिन्ना ने इस चीज का विरोध करे, उनने लिखा कि भाई मैं इसको जो गीत को नहीं मानता, तो उस टाइम नेहरू ने उसको चिट्ठी लिखी थी कि जो यू गीत है यू भारत की राष्ट्रीय एकता का, अखंडता का और सारे लोगों ने मिलकर लेकर चलन का गीत, और यू को आज का गीत नहीं है, यू बहुत पुराना गीत है, इसलिए किसी भी तरीका से इस गीत का विरोध नहीं किया जाएगा। उसके अलावा उससे पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी जो अधिवेशन हुए थे, उन सारे अधिवेशन की शुरुआत में यू गीत बजाया जाया करता, यू गीत गाया जाया करता। और इतना ही नहीं, तब से लेकर आज तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए उन टेम्मा से लेकर आज तक सारे अधिवेशन में, उसके बाद नेहरू ने बाकायदा चिट्ठी लिखी थी कि ये चीज लागू कर दी जाए कि राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन होंगे, जब वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया था तो उनकी यह चीज जारी करी थी कि सारे अधिवेशन में वंदे मातरम गाया जाएगा, बोलिया जाएगा। उसके अलावा जब भारत की आजादी का टाइम लो आया और 15 अगस्त 1947 को जब भारत की आजादी की घोषणा होनी थी आधी रात को, तो उससे पहले की जो प्रोग्राम तैयार कराया जा रहा था खाका, उसमें भी नेहरू ने चिट्ठी लिखा गया था कि इस कार्यक्रम में वंदे मातरम गीत को मुख्य रूप से शामिल किया जावे। अब जो बात यह है कि पहली बात तो यार, मैं असल में तो इस देश में इस चीज पे बहस करने का टेम कुकर है, क्योंकि अगर आप परिस्थिति देखा तो उन टेम में जो देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, आजादी का आंदोलन चल रहा था, तो देश में हजारों तरीका की समस्याएं थी। तो के कौन के गावागा, कौन के किसने के गाना पसंद है, किसने के गाना पसंद नहीं है, कि आजादी के नायकों का पास इस चीज खातर लड़ने का भी टेम होगा यार। मतलब मेरे तो यह नहीं समझ में आ रही कि आज का टाइम में इस देश में कड़ियां में रेल की समस्याएं चल रही है, ठीक है, कड़ियां हवाई जहाज की समस्याएं चल रही है, जो तो हम देखने लगे हाल फिलहाल में की हो रही है, बेरोजगारी चरम पे है, पलायन चरम पे है। और पलायन भी मतलब आमतौर पर नहीं हुआ, नहीं पलायन में बदनाम पंजाब है, उसके बाद हरियाणा में भी खूब नौजवान बालक देश छोड़ छोड़ कर जाने लग रहे हैं, जबकि इसकी पलायन की जननी गुजरात है। जड़ते अपने जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, जिस स्टेट था है इस देश में विदेश जाने का अगर पलायन सबसे पहले अगर किसी ने शुरू करे चलन तो गुजरात ने करिया, और आज भी सबसे ज्यादा गुजराती देश छोड़ छोड़ कर जाने लग रहे हैं, सबसे ज्यादा बाहर वहीं रहने लग रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें छोड़ कर प्रदूषण की समस्या है, वायु क्या नाम है, बेरोजगारी है, ये सारी समस्याएं छोड़ कर बहस हो रही है 70-80 साल पहले लोगों ने इस गीत को लेकर क्या बोलना। चलो गीत की बात कर लिया, गीत में जो लिख रहा कम से कम हम उसे पे बहस कर लियो यार। गीत में लिख रहा वंदे मातरम के हे माँ, हे धरती माँ, हे भारत माँ, मैं तुम्हें वंदे करता हूं, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, सुजलाम सुफलाम मले जय शीतलाम।
कितनी बेसिक बात लिख रखी है, कितनी जरूरी बात लिख रखी है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, साफ जल, साफ फल खाना और साफ हवा। एक ऐसी धरती जिसमें फसलें लहलहाती हो। रह कड़ियां आज का टाइम में इस देश में, कड़ियां इस देश की जो सरकार है वो कड़ियां बात करे है कि क्यों नहीं इस देश के लोगों ने साफ जल मिलने लग रहा है। पीने का पानी, बेसिक नीड, पीने का पानी साफ, खरीद खरीद कर तो पानी पीने लग रहे हैं लोग। साफ फल खाना, कुपोषण में भारत का नंबर चेक कर लियो, कैमा नंबर पर। हाँ, आज का टाइम में भी साफ हवा, उसका तो खर जिक्र है कि करना है। देश की राजधानी के हालात देख लो तमें, और अगर तुमने फिर भी लग गए कि ना ये मुद्दे नहीं है, तो भाई फिर तो बातें को नहीं, फिर तो को कुछ होना ही को नहीं, कोई चीजें को नहीं। लेकिन बात 100 का जोड़ उस चीज से लेकर, मतलब जो 150 साल पहले जो बात चली थी, उसके बाद आजादी का आंदोलन हुआ, उसके बाद आजादी की लड़ाई हुई, आजादी आपने मिली, और आज तक भी जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मैं इस देश के लोगों ने नहीं मिलने लग रही। इस चीज पर बहस नहीं होने लग रही। बहस होने लग रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ इतिहास पर।